नमो नमः मित्राणि। स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल MR क्लासेस में। देखिए फ्रेंड, ये है समास और समास का भाग 1 करा दिया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और आज मैं आपको भाग 2 कराऊंगी। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि समास के भेद और इसकी बहुत ही इजी ट्रिक है अब तक दादा। तो अब तक दादा का मतलब हो गया अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, भाग 1 में मैंने ये तीनों समास संपूर्ण रूप से करा दिए हैं। आज की वीडियो में मैं कराऊंगी आपको कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु समास। तो देखते हैं विस्तृत रूप से। वीडियो पूरी वॉच करें और अपने नोट्स बनाते चलें दोस्तों, क्योंकि सरकारीरिजल्ट.com पर विज्ञप्ति आना प्रारंभ हो गया है। तो हमारा फोर्थ है समास कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास, यानी कि कर्म के अनुसार रूप धारण करना ही कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे विशेषणम विशेष्येण बहुलम। तो देख लेते हैं, कहते किसे है कर्म प्रधान, तो अन्य पदार्थ प्रधाने, यानी इसमें कर्मधारय में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। नेक्स्ट है, पहला पद विशेषता बताता है दोस्तों। किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना ही कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? अब इसके भेद देख लेते हैं कर्मधारय समास के। तो कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। नंबर 1 है उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय समास। तो कहते किसे हैं देख लेते हैं। विग्रह करते समय इव का प्रयोग किया जाता है, यानी उपमान कर्मधारय में जब विग्रह करते हैं तो इव का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, घन इव श्यामः, घन इव श्यामः, घन श्यामः, यानी घन के समान श्याम, घन के समान श्याम। दूसरा है रूपक कर्मधारय। कौन सा है? रूपक कर्मधारय। तो रूपक कर्मधारय में क्या होता है? एव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपमान में इव का प्रयोग होता है और रूपक कर्मधारय में एव का। जैसे विद्या एव धनम, विद्या एव धनम। तो विद्या धनम, विद्या रूपी धन। क्या हुआ इसका हिंदी? विद्या रूपी धन। तीसरा है उभय पद विशेषण कर्मधारय। उभय पद विशेषण कर्मधारय, इसकी क्या पहचान है? विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, श्वेतः च कृष्णः च। श्वेत कृष्णः, यानी सफेद और काला, सफेद और काला। चौथा है हमारा चतुर्थ, कृत्सित और सुंदर अर्थ में। चौथा कौन सा है? कृत्सित और सुंदर अर्थ में, ये हमारा चौथा वाला है। तो इसमें क्या होता है? चौथे वाले में का कु शु का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाले में? कृत्सित और सुंदर अर्थ वाले में का और कु और सु का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, कुत्सित पुत्र कुपुत्र, यानी कि बुरा बेटा। क्या हुआ इसका? बुरा बेटा। अगला है हमारा 5th नंबर का है द्विगु समास। तो कर्मधारय के कितने प्रकार हैं? कर्मधारय के दोस्तों 4 प्रकार हैं। समझ में आ गया होगा, 4 हैं। और अब चलते हैं 5वां है द्विगु समास। तो द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु मतलब है इसका कि प्रथम शब्द संख्यावाचक होता है। इसमें जब पहला पद होता है वही संख्यावाचक होता है। एग्जाम्पल है त्रिलोकम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। चतुर्युगम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। तो ये हैं आपके द्विगु समास के एग्जाम्पल। लास्ट है हमारा
द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या पहचान होती है द्वंद्व समास की? आप इसे देख लीजिए, ये है हमारा छठवां समास द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व। इसको है बोलते हैं उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। इस समास में, कौन से में? द्वंद्व समास में। इस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं अब देख लेते हैं। द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वंद्व समास फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1 इतरेत द्वंद्व। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। जैसे रामश्च कृष्णश्च। इसमें रामश्च और कृष्णश्च आते हैं कौन से में? इतरेतर द्वंद्व में, यानी कि इसमें च आता है ज्यादातर है। नेक्स्ट है हमारा समाहारः द्वंद्व। समाहार द्वंद्व की क्या पहचान है? इसमें जो है समाहार द्वंद्व में पाणी च पादौ च येषां समाहारः। इसमें जो है पाणी च का प्रयोग होता है। अगला है एक शेष द्वंद्व। अगला कौन सा है? एक शेष द्वंद्व। वृक्षश्च 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 और वृक्षश्च, ये है हमारे एक शेष द्वंद्व। यानी कि द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। कितने भेद हैं? 3। अब है हमारा केवल समास। कौन सा है? केवल समास। इसे देख लेते हैं। विशेष संज्ञा से युक्त, ये होता है केवल समास। विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास है। ये विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, इसे केवल समास कहते हैं। इसे सुप्सुपा समास भी कहा जाता है। कौन से को? केवल समास का दूसरा नाम क्या है? सुप्सुपा। तो केवल समास का नाम क्या है? सुप्सुपा। ठीक है, ये है हमारा केवल समास। तो समास समझ में आगे होंगे आपको ट्रिक के माध्यम से। अब तक दादा। तो उदाहरण देख लीजिए आप इसके केवल समास के। नैकः, ठीक है, वागार्थविव, उत्तम वर्णः, बालकाविव। अब देख लेते हैं यदि, ये नोट करने वाली चीज है, यदि द्विगु समास विकल्प में नहीं हो तो तत्पुरुष समास हो सकता है। अगर कोई समास आता है और वो द्विगु समास विकल्प में नहीं है तो आप लोग तत्पुरुष समास पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए संक्षिप्त रूप समास का। समास का ये है संक्षिप्त रूप। पहला था हमारा अव्ययभाव। तो अव्ययभाव की पहचान क्या थी? जिस समास का पहला पद प्रधान रहता है वह अव्ययभाव समास कहलाता है। यानी कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है जिस समास में अन्य पद प्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी उत्तर पद प्रधान होता है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति रहती है, जिस समास में दोनों पदों में समान विभक्ति रहती है वह कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ का 5वां, जिस समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता रहती है वह द्वंद्व समास होता है। यानी च का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 6वां, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, च का प्रयोग होता है और हाइफल होता है। हाइफल मतलब समझते हैं आप, डैश का सा निशान होता है द्वंद्व समास में। तो ये हो गया इसका संक्षिप्त रूप। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब समास ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समास शब्द शम उपसर्ग अस धातु, अस माने होता है फेंकना, से बनता है। ठीक है, अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। समास में उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में कुल 6 भेद हैं। कितने हैं? 6। समानाधिकरण बहुब्रीहि के कुल 6 भेद हैं। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तो द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है?
द्वंद्व समास फ्रेंड्स 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। अब देख लीजिए जो पिछली परीक्षाओं में उदाहरण आए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास के उदाहरण देखो। उपगु, उपराजम, अध्यात्मक, अधिहरि, अनुरूपम, सहरि, समुद्रम, दुर्वनम, यथाशक्ति आदि। अगला है हमारा तत्पुरुष समास के उदाहरण। कृष्णाश्रित, हरित्रातः, यूपदारु, चौरभयम, राजपुरुषः आदि। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के एग्जाम्पल देख लीजिए। कृष्ण सर्पः, नीलोत्पलम, निम्पुरुष, घनश्यामः, मुखकलम आदि। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास का है पंचगवधनः, पंचगवम, त्रिभुवनम आदि। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? माता पितरौ, पाणिपादम, कुरुक्षेत्रम आदि। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास के उदाहरण। पीताम्बर, चंद्रशेखरः, निर्धनः, चित्रगुः, अपुत्रः आदि। अपुत्रः आदि। तो ये हैं आपके परीक्षाओं में, जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं समास, उनके उदाहरण। तो फ्रेंड्स रोजाना 9 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती है। तो रोजाना आप अपने नोट्स बनाते चलें और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।